Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7 संस्कृत सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायक। इसका अभ्यास कार्य करेंगे। संकल्प सिद्धिदायक का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड कर दिया है। प्लीज़ पहले आप उसे देखिए और आपको हेल्प की ज़रूरत हो तब फिर इसे देखिए। अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 1, एज यू नो उच्चारणम कुरुत। आप उच्चारण करिए और उसको उच्चारण करके प्रैक्टिस करिए और अच्छे से बोलना सीखिए। ना क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये तो आपसे बिल्कुल इजीली बन जाने वाला है। क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ से हेल्प लेनी है और सारा क्लियर हो जाएगा। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम पूजयति इसम, ये लिखा हुआ एक वचन में। अब यहाँ द्विवचन में आपको रक्षतः इसम दूसरा सेंटेंस है। इस तरह से कुछ दिए हुए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको द्विवचनम और बहुवचनम लिखने हैं। क्लियर? तो पूजयति इसम, पूजयतः इसम, पूजयन्ति इसम। फिर है रक्षति इसम, रक्षतः इसम। तो यहाँ से देख के हमने इधर लिखा, इनको भी लिख लिया, रक्षन्ति इसम। फिर है चरति इसम, चरतः इसम, चरन्ति इसम। नेक्स्ट करोति इसम, कुरुतः इसम, कुर्वन्ति इसम। क्लियर? आपको देखकर बिल्कुल उदाहरण की तरह वैसे ही लिखना था। अब है पुरुष। अब ये तो था शब्द रूप टाइप, अब ये आ गया पुरुष। यानी पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष अपूजयत, ठीक है। द्वितीय वचन में अपूजयताम, बहुवचनम अपूजयन। ऐसे प्रथम पुरुषः अरक्षत, अरक्षत का अरक्षताम, क्योंकि यहाँ भी था आपको देख के ही करना है, आरक्षण। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया है पुरुष मध्यम पुरुष। अभी प्रथम पुरुष देखा था, अब मध्यम पुरुष। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। मध्यम पुरुष अपूजयः, अपूजयतम द्विवचन में, और बहुवचन में होता है अपूजयत। आचरः, आचरतम, आचरत। फिर आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अलिखम एक वचनम, अलिखाव द्विवचनम, अलिखाम बहुवचनम। अचरयम एक वचनम, अरचयाव द्विवचनम और अरचयाम बहुवचनम। इस तरह से आपका ये धातु और रूप और शब्द रूप पूरे हुए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिख। एक पद में उत्तर देना है। आप एक पद ये हो गया, और आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं अगर आपके टीचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो बोले उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। क्लियर? तपः प्रभावात के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन सखा या मित्र बन गए? तो हिंस्र पशुः, जो हिंसक पशु थे वो पार्वती जी के क्या बन गए थे? मित्र बन गए थे। उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती जी तपस्या के लिए कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। नेक्स्ट इज कह शमशाने वसती। अच्छा, शमशान में कौन बसता है? तो वो है शिव जी। तो शिव जी शमशान में निवास करते हैं, बसते हैं या रहते हैं। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव जी की निंदा सुनकर किनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया? तो वो थी पार्वती जी। वटु रूपेण, जो वटु रूपेण थी, वट के रूप में, साधु के रूप में तपोवनम कह प्राविशत, कौन आया था? या ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया था? तो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिव जी आए थे, क्योंकि वो पार्वती जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे। क्लियर?
अच्छा, कह का कम काम प्रति कथयति, मतलब किसने किसको कहा, ये है। तो अहम तपः एव चरिष्यामि, ये क्या है, मैं तपस्या करूंगी। ये किसने कहा था, पार्वती जी ने। किसके प्रति कहा था, मैनाम यानी अपनी माँ से उन्होंने कहा था कि मैं तपस्या करूंगी। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कदापि यानी पक्के मन वाले जो होते हैं वो कभी भी अपना धैर्य या धीरज नहीं त्यागते। ये किसने कहा था, ये पार्वती जी ने कहा था। किसे, विजयाम यानी अपनी सखी अपनी मित्र विजया से। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा, अपर्णा मीन्स होता है बेटा पत्ते तक ना खाने वाली। तो उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की कि वो पत्ते भी नहीं खाती थीं, यानी कुछ भी अन्न जल नहीं ग्रहण करती थी, इसीलिए तो उनका नाम, इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। तो किसने कहा था, ये पार्वती जी की मित्र विजया ने कहा था। और पार्वती जी के प्रति, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे इस संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। किसने कहा, शिव जी ने पार्वती यानी पार्वती जी को कहा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। किसने कहा, उस वटु रूपी शिव जी ने। तो यहाँ वटु ही लिखेंगे, है ना। और किसको कहा था, पार्वती जी को, क्योंकि उनका एग्जामिन कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि ये कैसी हैं, इनकी परीक्षा ली जाए, इनका संकल्प कितना तगड़ा है, ये देखने के लिए उन्हें ये क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, अहम तव कृत दासोस्मि, अब उन्होंने क्या कहा, आज से मैं तुम्हारे तप की वजह से तुम्हारा दास हुआ। ये किसने कहा था, शिव जी ने। और किसके प्रति, पार्वती। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखे, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर यानी क्रोध करके क्या कहा। तो पार्वती जी ने क्या कहा था, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। तो पार्वती जी ने क्रोध करते हुए, क्रोधित होते हुए, मतलब उस वटु को, जो शिव जी वटु का रूप धारण करके आए थे, उन्हें बोलने लगी, उन्हें कहने लगी, अरे बातूनी, अरे दूर हटो, संसार में कोई भी शिव जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। ये तब कहा गया था जब वो वटु, जो शिव जी वटु का रूप धारण करके आए थे ना, उन्होंने ये बोला कि इधर डांटा, तो फिर मतलब उनको क्रोध करके बोला, तो फिर उन्होंने ये बताया कि क्या बोला, उन्होंने अपनी सखी विजया के प्रति बोला था ये कि जो चलो यहाँ से, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती जी की क्या इच्छा थी या वो क्या करना चाहती थी। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती जी क्या करना चाहती थी, तपस्या करना चाहती थी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए।
पार्वती कया साकं गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जी जो थी वो किसके साथ या किसके संग गौरी शिखर पर्वत पर गई। तो पार्वती विजया साकं गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया जो उनकी सखी थी उनके साथ गौरी शिखर पर गई थी तपस्या के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। अच्छा, समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। शिलायाम, शिला मीन्स तो आप जानते ही हैं, शिला पत्थर, आपने सुना ही होगा, सीरियल्स देखते होंगे तो। शिलायाम प्रस्तरे पशवः जंतवः, पशवः मीन्स पशु, तो जंतवः जानवर पशु। अम्बा माता। फिर है आपका नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने समान अर्थ देखा। अब है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरु। उदाहरण में देखकर आपको पहला दिया हुआ है, मैंने इसमें नहीं लिखा, आपको पहला वर्ड दिया हुआ है उदाहरण में कि आपको कैसे लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग और सारे भी वर्ड्स चलेंगे। जैसे आपका पहला वर्ड दिया हुआ है वसति इसम अवसत, तो आपको इधर भी ऐसे ही लिखना है। पश्यति इसम अपश्यत, तपति इसम अतपत, चिंतयति इसम अचिंत्यत, वदति इसम अवदत, गच्छति इसम अगच्छत। ऐसे ही अब इधर ये पीछे लिख दिया है, ये वाले सेंटेंस लिखना वैसे ही है। कथयति इसम अकथयत, नयति इसम अनयत, पठति इसम अपठत, धावति इसम अधावत, हसति इसम अहसत। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।